क्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते श्रद्धेय संन्यास्त वृंद, उपस्थित मंचस्थ आचार्यगण, शिविरार्थी महानुभावों, मातृशक्ति, आश्रम के ट्रस्टी अधिकारीगण तथा अतिथि महानुभावों, परमपिता परमेश्वर की इसी अनुकंपा से हम सभी लोग इस पवित्र वातावरण में उपस्थित हैं। आज से 7-8 दिन पहले से शिविर के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित करते हुए अपने कल्याण की भावना से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। कल उसका समापन हुआ और आज हमारे इस विद्यालय का कहिए, आश्रम का, इस संस्था का वार्षिकोत्सव भी है। तो इन सभी के निमित्त आप सभी, हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी की यही कामना सदैव रहती है, हमारे जीवन में सर्वथा आनंद हो, हमारा जीवन सर्वथा स्वतंत्र होवे, निर्वाध होवे, दुख रहित होवे, किसी प्रकार की कोई कमी हमारे जीवन में ना रहे और अंततः हम उस परम पिता परमेश्वर की गोद को, सानिध्य को प्राप्त करें। ऋषियों ने हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शास्त्रों में अनेक प्रकार से निर्देश किया हुआ है। यदि हम अपने जीवन को उनके अनुसार चलाते हैं, उनके अनुसार हम उनके मार्गों पर चलने के लिए तप और त्याग करते रहते हैं, तो निश्चय से उन्होंने जिस परम उपलब्धि का संकेत किया है और जो हमारी सतत एक आंतरिक कामना भी रहती है, हम उसे पूर्ण कर सकते हैं। शिविर के माध्यम से उस विषय में आपको बहुत सारे संकेत प्राप्त हुए, लेकिन अब ये कालांतर हो रहा है। जिस वातावरण में आप रह रहे थे, जो चीजें सीख रहे थे, अब उससे भिन्न वातावरण में आप जाएंगे तो निश्चय से आपकी आज की जो मानसिक स्थिति है, अब तक इन 6 दिनों में जो मानसिकता आपने बनाई है, निश्चय से उसमें अंतर आ जाएगा। आज की तो आपकी अभी की ये स्थिति थी, जैसे किसी को तैरना सीखना होता है तो कोई व्यक्ति उसको हाथ पर लेकर के तैरना सिखाता है, लेकिन कालांतर में उसे वो पानी में छोड़ देता है, और ऐसा करना भी आवश्यक है।
तैरना तब तक व्यक्ति नहीं सीख सकता है जब स्वयं वो पानी में कूदे। केवल किसी के भरोसे से रस्सी पकड़ करके तैरना नहीं आता है। ऐसा ही हमें भी करना होगा। अपने ज्ञान विज्ञान और आत्मबल के द्वारा हमने जिस मार्ग को, जिस प्रक्रिया को, जिस विधि को यहाँ सीखा है, उसे आगे ऐसे ही अपने आत्मबल से बढ़ाना होगा। सामान्य रूप से जो आप संध्या उपासना आदि का प्रशिक्षण लिया है उसको आप करते रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से आपकी ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उसी ओर जाता है, वैसा ही बनता है जैसी कि हमारी मानसिकता होती है। कोई भी व्यक्ति संसार में जो सफल कहा गया है या कोई भी विशेष कार्य किया है तो निश्चय से उसके अंदर, उसकी मानसिकता में सामान्य लोगों की अपेक्षा विशेषता रही है। हम बिना अपनी मानसिक श्रेष्ठ स्थिति बना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चाहे किसी भी परिस्थिति में रह रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता अपने उस उद्देश्य के अनुकूल बना करके चलनी। इस योगाभ्यास के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो मानसिक रूप में ही होता है। शारीरिक और वाचनिक कम से कम होते हैं, अधिकतम कार्य मानसिक होते हैं। इसलिए वो कार्य सदैव आपको करने होंगे। तो किस प्रकार से उस परिस्थिति में भी आप इन्हीं स्तरों को छूने में, पकड़े रहने में या आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं, उसके लिए एक विचार शैली होती है, उसका भी एक उपाय होता है, सोचना होता है, चिंतन करना होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा सूअर कहां पर रहता है? गंदी जगह। वो उसको अच्छा लगता है स्थान या नहीं लगता है? लगता है। वहां से वो हटना चाहता है ये? नहीं। आपको वहां पर जाना अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन सूअर को खराब तो नहीं लगता है, आपको वो खराब लगता है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? उनका सबसे उत्तम स्थान नाली। आप वहां रहना चाहेंगे या नहीं? नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप रहते कहाँ? साफ जगह पे, सही रहती है साफ जगह। जिस स्थान में आप रह रहे हैं, आप कौन है पहले ये तो करना पड़ेगा। आत्मा। और आप रह कहाँ रहे? शरीर में। शरीर है क्या चीज? मशीन। गंदगी का इससे और शुद्ध होता है कुछ? गंदा कुछ होता है क्या? सारी गंदगी का घर कौन है? सुअर जहाँ वो रह रहा है वहां गंदगी कहाँ से गई है? वही बनती है या कोई और बनता है? जहाँ आप रहते हैं वहीं से जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप देखिए कैसे ये आप जिस स्थान में यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने एक हड्डी रख दिया जाए सामने, तो आप बैठे रहना चाहेंगे? और एक हड्डी के घर में ही आपको रख दिया जाए, कितनी देर रहना चाहेंगे? और आप हैं कहाँ पर?
एक कसाई खाने में बांस की दुकान है, आपको बैठने कहा जाए तो कितनी देर बैठे? यही बैठे नहीं बैठेंगे। और बैठे किसके साथ है? आप जिन चीजों को बाहर देख करके घोर घृणा कर रहे हैं, जिनको आप देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, लेकिन दिन रात हैं उसी के साथ। यहां आपको थोड़ी सी गंदगी लग जाए, कोई लगा दे तो उसे लठ मारेंगे, और यहां लुटपुट हो रहे हैं। अब इसी गंदगी को छोड़ने के लिए आपको कोई कह दे तो कैसा लगेगा? अर्थात शरीर को छोड़ दे कह दे कोई, तो स्वीकार होगा? नहीं है। यदि वो कहता है कि शरीर छोड़ दो, लेकिन वो शरीर आखिर है क्या? कोई कहे कि हड्डी को छोड़ दो, यहां से मांस को यहां से फेंक दो, तो आपको कोई कष्ट होगा? नहीं होगा। उससे दूर हटने में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन ये हड्डी से हटने कोई कहता है, यहाँ बाधा हो रही है नहीं? मरने से आपको डर लगता है कि नहीं? लगता है। ये मरना क्या होता है? आत्मा का लगता किससे दूर होना होता है? है। आत्मा का शरीर। उसी कचरे से जिसको कि हम देखना नहीं चाहते, जिसको छूना नहीं चाहते, जिससे हमारी नाक फटती है, जिसको हम गंदगी कहते हैं, कचरा कहते हैं, बुराई कहते हैं, जो हमें एक क्षण के लिए सहन नहीं होता है, लेकिन हम उसी में दिन रात आनंद मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान हमें और अधिक इस कचरे में रखो। 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 100 साल से हमें इसी कचरे में रखो। करते नहीं प्रार्थना, पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक ओर तो हमें घृणा होती है, एक ओर हम उसको झाड़ू से फेंकते रहते हैं, और दूसरी ओर उसी के लिए हम लालायित हो रहे हैं। उससे हटने के कारण से, उससे बचने के लिए हमको डर लगता है, एक विपत्ति लगती है, सर्वनाश दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि यहां हमको उस कचरे की, गंदगी की, दोष की सीधी सीधी अनुभूति हो जाती है। वो लगता है कि हाँ ये कचरा है, वो लगता है कि ये दोष है, हमारी बुद्धि में वो निर्णित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है ये हमारे प्रतिकूल है। लेकिन वही की वही वस्तु होते हुए भी हमको यहाँ अनुभूति नहीं। आप अपने नाखून को जब तक हाथ में लगा हुआ है, वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। और उसी को काट के हाथ पर रखेंगे, नहीं। वो बदल जाता है क्या? वही नाखून खराब लगने लगता है, हाथ पर काट के रखते हैं तो। अब अंतर क्या हो गया? वही नाखून पहले लग रहा था ये मेरा अंग है, ये मेरा अंश है, ये मैं ही हूं। लेकिन जब वो कट गया तो अब लग रहा है कि ये मेरे से पृथक है। अब इस पृथकता के कारण उसके दोष हमें दिखने लगते हैं। जब वो पृथकता हमें नहीं दिख रही थी तो वो दोष हमें नहीं दिख रहे थे। यही का यही कारण इस शरीर के ऊपर भी है। इसके जितने भी मल होते हैं, दोष होते हैं, विकार होते हैं, जब तक इसके अंदर हैं हमें ये लगते हैं कि मेरे स्वरूप है, यही मैं, ये मुझसे अलग नहीं है। इस
कारण से इनसे दूर होने की या इनको दूर करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं होती। लेकिन यहीं पर अगर हमें पार्थक्य दिख जाए, अगर ये लग जाए कि यही शरीर मेरे से भिन्न है, तो वही दोष इसमें दिखने लग जाएंगे। एक व्यक्ति है चुपचाप जिंदा है, उसको हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन एक मुर्दा सड़क के नीचे चुपचाप पड़ा रहे तो उसको छोड़ते हैं क्या? वो क्या करता है? किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? लेकिन उसको छोड़ते हैं, क्या करते हैं? उसका नामो निशान मिटाते हैं, उसको खोद के गाड़ देते हैं, जला देते हैं, और उसमें कोई बाधा नहीं आती। पूरा का पूरा सुंदर से सुंदर शरीर भी उसको गाड़ देते हैं, जला देते हैं, लेकिन अपने को कोई बाधा नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है कि आत्मा से उसका भेद आ गया। यहां वो भेद समझ में नहीं आ रहा। यही स्थिति अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा की। इसको हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं, अपने से अलग नहीं मान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इसके सारे के सारे दोष हम सहन कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः ये दोष है, पर हमको वैसे ही नहीं दिखता है जैसे सुअर को गंदगी है, गंदगी लेकिन उसको नहीं दिखती है, उसकी बुद्धि नहीं काम करती, पर वो दोष तो है। ऐसे ही अपनी भी बुद्धि इतनी उत्कृष्ट यदि होगी, इतनी यदि शुद्ध होगी, तो ये दोष दिखने लगता है। और जिस दोष के कारण हम सुअर के पास जाना नहीं चाहते, उसको अपनाना नहीं चाहते, यही की स्थिति हमारी भी ईश्वर के साथ रही। जब तक हमारे अंदर इस कचरे के साथ, दोष के साथ आत्मभाव बना हुआ है, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ईश्वर हमें नहीं अपनाएंगे, या ईश्वर के पास जाने की हिम्मत नहीं। जैसे सुअर हमारे पास आने का स्वभाव नहीं रखता, ऐसे इन दोषों के रहते हुए हमारी भी ईश्वर के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और नहीं होती। तो अगर हम अपने जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, आवश्यक है ईश्वर के अनुकूल अपने आप को बनाए। हमारा जो अपना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको जानने का प्रयास करना है। शरीर के जो दोष हैं, इसकी जो गंदगी है, इसको समझने का प्रयास करना है। इन चीजों को हर समय अगर हम इस तरह से विचार करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो निश्चय से एक दिन इसका सफल प्राप्त कर सकते हैं, सफलता कर लेंगे। और बहुत सारी इसके बारे में परेशानियां आएगी, लेकिन हमें यहाँ सभी का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर के समक्ष संसार का कोई नहीं होता है, ना माता होते हैं इसके बराबर, ना पिता होते हैं, ना गुरु होता है, ना राजा होता है, ना आचार्य होता है। ईश्वर के समक्ष कोई नहीं होता है। इसलिए ईश्वर की ओर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति हमारा विरोध करता है, उस ओर से अगर रोकता है, तो हमें सुनने की कोई अपेक्षा नहीं। जानबूझ करके आज माता, पिता, गुरु, आचार्य, साधु, सन्यासी, राजा, हर कोई व्यक्ति हमारे इस मार्ग में बाधक बनते हैं, रोकते हैं ईश्वर के लिए की ओर जाने के लिए, नहीं प्रवृत्त होने देते हैं, चीजों को जानने नहीं देते, सुनने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। हर प्रकार से वो हमारे ऊपर बाधा डालते हैं, दबाव डालते हैं, और उनके कारण हम इस चीज से अपनी वृत्ति मोड़ लेते हैं। डर से कहीं कुछ नहीं करते हैं, कहीं ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अधिकतम समाज के दबाव के कारण, घर के दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण, देश समाज, हम इन चीजों को नहीं कर पाते। लेकिन इस मार्ग में ये सब झेलना करना पड़ेगा।
जाएगा, वैसे नहीं हो सकता। आत्मबल अपने को बनाना ही पड़ेगा। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणो यदा यदा मे विकृतिम लभन्ते तदा तदा मां प्रतिगुह्यन्ते। इस मार्ग में चलने वाले को तो ये स्वभाव बना के रहना पड़ता है कि सारा संसार मेरा शत्रु है और रहे, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मुझे इसका कोई परवाह नहीं। वो तो हमारे केवल दोषों को बताने के लिए है बस, और उन दोष को हम स्वयं जानते हैं, इसलिए हमें उनकी कोई चिंता नहीं करनी है। जो माता पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, अगर हमको ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं तो निश्चय से हमारे लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, आदर सम्मान के पात्र हैं, पूज्य हैं। लेकिन उस ओर से हमें विमुख करते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होने की अपेक्षा नहीं है। चाहे घर का आदमी है, समाज का, परिवार का, कहीं का, हमें उनकी उपेक्षा करके इस मार्ग में चलना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता को बनाते हुए यदि चलते हैं, ये अलग से ऐसी भावनाओं को लेकर के चलते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप इस मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे, निरंतर आपकी उन्नति प्रगति होती चली जाएगी। तो समय अपना समाप्त